स्वागत है दोस्तों आपका एक इस नए और शानदार वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो होने वाला है फिर आज से जो वीडियो स्टार्ट होने वाला है, इसके अंदर अपन क्रिप्टो करेंसी की एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, किस तरीके से हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो क्रिप्टो करेंसी के बेसिक से लेके एडवांस तक अपन समझने वाले हैं। तो अगर आपको क्रिप्टो का सी भी नहीं पता है तो इस सीरीज़ के साथ में बने रहिए। आपको मैं 100% गारंटी के साथ में लिख के दे सकता हूँ कि आप करेंसी के वाई तक ज़रूर पहुँचेंगे अगर इस सीरीज़ के लास्ट तक बने रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। अच्छा दोस्तों, आपने बिटकॉइन, इथेरियम, डोज कॉइन या फिर शिबा इनू वगैरह अलग अलग कॉइन के बारे में तो सुना ही होगा। अब आपके दिमाग में हर बार कन्फ्यूज़न आया होगा कि यार ये बिटकॉइन क्या होता है, इथेरियम क्या होता है, डोज कॉइन क्या होता है, ब्लॉकचेन क्या होती है, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सुनने में आई होगी और आपको हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट किया होगा कि ये चीज़ें आखिरकार है क्या। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सारे पार्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी है और इसी को अपन डिटेल में समझने वाले हैं। और आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो के अंदर अपन समझेंगे कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे, हर वीडियो में अलग अलग टॉपिक के ऊपर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताता जाऊंगा ताकि आपको इसके बारे में या फिर इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे और आपके क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाए। वीडियो की शुरुआत करते हैं अपन ट्रेडिशनल करेंसी और जो डिजिटल करेंसी होती है उससे। क्या होता है ट्रेडिशनल करेंसी और डिजिटल करेंसी? चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन ट्रेडिशनल करेंसी की। ट्रेडिशनल करेंसी का मतलब होता है कि जो हमारा नॉर्मल रुपया हो गया, डॉलर हो गया या फिर किसी भी देश की जो किसी भी कंट्री की जो करेंसी है उसको अपन ट्रेडिशनल करेंसी कहते हैं। अब उस ट्रेडिशनल करेंसी के ऊपर क्या होगा, या तो गवर्नमेंट का हक होगा या फिर बैंक वगैरह जो होगा उनका उसके ऊपर हक होगा। वो पूरी तरीके से उनके कंट्रोल में होगी। वो जब चाहे उसको बढ़ा है, उसकी जो रेट है उसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, या फिर एक तरीके से जो अपनी इंडिया के ऊपर ही लेके देख लेते हैं। इंडिया के अंदर जैसे रुपया चलता है तो इसको अपन एक तरीके से ट्रेडिशनल करेंसी बोलेंगे, क्योंकि इसके ऊपर बैंक आरबीआई का और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से हक है। यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा या फिर बैंक के द्वारा जिस करेंसी को कंट्रोल किया जाता है उसको अपन ट्रेडिशनल करेंसी बोलते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी जो होती है ट्रेडिशनल करेंसी के बिल्कुल उल्टी होती है। क्रिप्टो करेंसी जो होती है किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के कंट्रोल में नहीं होती है, यानी कि इसका कंट्रोल पूरी तरीके से एक जिसके पास में ये करेंसी है उसके हाथ में ही होता है। किसी का भी दूसरे का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से जब चाहे अपन इसको बेच सकते हैं और जब चाहे अपन इसको ख़रीद सकते हैं और पूरी तरीके से कंट्रोल हमारे ऊपर होता है। तो गवर्नमेंट के किसी भी फैसले का इस करेंसी के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ये जो करेंसी होती है इसको अपन डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम बोलते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि इसमें पूरी तरीके से एक तरीके से ऑनलाइन होती है। इसमें आपके पास में इसका कोई फिजिकल रूप में इसका कुछ भी प्रूफ नहीं होता है, सारी चीज़ें ऑनलाइन होती है। और इन सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करने के लिए एक टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये टेक्नोलॉजी आपको अगर आप क्रिप्टो करेंसी को सीख रहे हैं तो हर जगह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको सामने आएगी और आपको सामना करना पड़ेगा कि ब्लॉकचेन क्या होता है। तो इन सब को अपन आगे समझेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, आप यहाँ इंडिया के अंदर बैठे हैं और फॉरेन के अंदर आपका कोई दोस्त पढ़ाई कर रहा है या फिर आप एक पेरेंट और आपका बच्चा फॉरेन के अंदर पढ़ाई कर रहा है, उसको आपको पैसे भेजने हैं। अगर पैसे भेजने हैं तो वो जो आप पैसे भेजेंगे उसको, तो वो जो पैसों का हिसाब रखेगा वो कौन रखेगा? आपका इंडिया से अगर पैसे भेज रहे हो तो उसका हिसाब बैंक द्वारा रखा जाएगा। आपका जो आरबीआई बैंक होगा या फिर जिस भी बैंक के अंदर आपने खाता खुलवा रखा होगा जिसके थ्रू आप भेजेंगे पैसे, वो सारा हिसाब किताब रखने का काम वो बैंक करेगा। लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी जो होती है इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी में ये जो काम होता है एक नेटवर्क के द्वारा किया जाता है। यानी कि दुनिया भर के जितने भी कंप्यूटर है वो सारे कंप्यूटर मिलकर के इस टेक्नोलॉजी जो होती है या फिर जो आपका पैसा होता है उसका रिकॉर्ड रखने का काम जो कंप्यूटर होते हैं वो करते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो होता है दोस्तों एक डिजिटल एसेट होता है। इससे आप एक फिजिकल फॉर्म में इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। हालांकि आप किसी भी गुड और सर्विस जो होती है इसके लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड्स और सर्विस का मतलब होता है कुछ भी चीज़ को परचेज़ करना हो गया, फिर किसी भी चीज़ की सर्विस वगैरह के आदान प्रदान में इस क्रिप्टो करेंसी को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका फिजिकल फॉर्म बिल्कुल भी नहीं होता है, ये बिल्कुल डिजिटल रूप में होती है और डिजिटल रूप में ही आप पैसों को इधर से उधर आदान प्रदान कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो होती है इसको एक कोड के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है।
ब्लॉकचेन जो होता है एक लेज़र की तरह काम करता है, जो कि दोस्तों जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं या फिर जितने भी डाटा होते हैं उनको सुरक्षित रखता है, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट ट्रांसपेरेंट रखता है, ताकि हर कोई उस डाटा को आसानी से देख सके, या फिर किसी का भी इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होने की वजह से ट्रांसपेरेंसी जो होती है वो बिल्कुल क्लियर होती है, और आपको पता होता है कि आपके पास में कितना लेन देन आपने कितना किया और उसका चार्ज कितना लगा है, सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है। अब सबसे ख़ास बात यह है कि जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसकी सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब आप एक एग्जांपल बिटकॉइन के ले लीजिए। बिटकॉइन जो है इसकी जो सप्लाई वो 21 मिलियन कॉइन की है, यानी कि 21 मिलियन कॉइन ही आप सप्लाई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, सप्लाई जब लिमिटेड होगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड के बढ़ने की वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ेगी, तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती जाएगी इसकी प्राइस भी बढ़ती जाएगी। करंट टाइम में जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही है वो 70 से 75 लाख के आसपास चल रही है, और अगर आपने 2009-2010 के आसपास बिटकॉइन को ख़रीदा होता तो उस टाइम पे एक बिटकॉइन की प्राइस 9 रुपये 8 रुपये के आसपास चल रही थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा हाइप मिल गया है 2009 से 2024 के बीच में इस बिटकॉइन को। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार बिटकॉइन ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। हमारा तो यार जो सिस्टम चल रहा है, हम रुपए दे रहे हैं, यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सब चीज़ नॉर्मल चल रही है, सब सही चल रहा है, तो आखिरकार इस बिटकॉइन की आखिरकार ज़रूरत क्या है, या फिर क्रिप्टो करेंसी की हमारे मार्केट में ज़रूरत क्या है। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से आपको लग सकता है कि क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों है, सबसे पहला रीज़न ये है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है दोस्तों कि किसी भी गवर्नमेंट या फिर बैंक का इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होता है, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, और आपको खुद को पता रहता है आपके पास कितने पड़े और उसका किस तरीके से यूज़ करना है, तो पूरा कंट्रोल जो होता है आपको खुद के ऊपर होता है उस चीज़ का। सेकंड रीज़न है जिसकी वजह से आपको पता होना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों है। सेकंड रीज़न है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपको क्रिप्टो करेंसी को यूज़ करना चाहिए। ब्लॉकचेन की वजह से हर ट्रांजैक्शन को ट्रैक किया जा सकता है इस ट्रांसपेरेंसी के अंदर। तो यानी कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से आप हर एक ट्रांजैक्शन जो होता है उसको ट्रैक कर सकते हैं, और आपको पता रहता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन कहाँ पे हो रहा है और किस ट्रांजैक्शन की वजह से कितना चार्ज लग रहा है, फिर कितना क्या हो रहा है। थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जिससे आपको लग सकता है कि क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, आज तो हालांकि आपको ज़रूरत नहीं पड़ रही, लेकिन इन फ्यूचर के अंदर जब आपके फ्रेंड हो गया, फिर आपकी फैमिली का कोई मेंबर बाहर चला गया और उसको आपको पैसे भेजने पड़ गए, तो उस कंडीशन के अंदर आप इंडियन रुपीज़ को उस कंट्री के करेंसी के अंदर कन्वर्ट कराएंगे, तो आपको कन्वर्जेशन जो फीस लगती है वो देनी पड़ेगी, ट्रांजैक्शन जो चार्ज लगते हैं वो देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इसकी क्रिप्टो करेंसी की है वो है ग्लोबल रेंज। आप जहाँ पे चाहें इसको आसानी से भेज सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकंडों के अंदर। अगर आपके पास में बिटकॉइन पड़े हैं तो यहाँ से लेकर के अफ्रीका के अंदर भी या फिर अमेरिका के अंदर आप यहाँ से अगर अपने पैसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ से बिटकॉइन ख़रीद लीजिए और सेकंडों में वहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका जो पैसा है सेकंडों में किसी भी कंट्री में, दुनिया के किसी भी कोने में सेकंडों में पहुँच जाएगा। तो थर्ड इम्पोर्टेंट बात ये हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट लो ट्रांजैक्शन फ़ीस, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। और ट्रांजैक्शन फ़ीस का मैंने आपको बता ही दिया कि जब आप भेजते हैं तो ट्रांजैक्शन फ़ीस कितनी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है वो बहुत ही कम लगती है या फिर ना के बराबर लगती है, जिसकी वजह से आपका जो ट्रांजैक्शन होगा वो बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है, कुछ ही समय में हो जाता है, और उसके अलावा फ़ीस सबसे कम लगती है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। मैंने आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में अच्छी चीज़ें ही बता दी, लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हर कोई भी सिक्का ले लीजिए, उसके चित्तौर पर दो पहलू होते हैं। अच्छी चीज़ें भी होती है, बुरी चीज़ें भी होती है। अच्छी चीज़ें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन बुरी चीज़ें भी होती है, जिसकी वजह से ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके सामने बहुत सारे चैलेंज आ सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी जो है दोस्तों कई देशों के अंदर पूरी तरीके से रेगुलेटेड नहीं की गई है। हालांकि अमेरिका के अंदर जब से डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने इस चीज़ को अथॉरिटी दे दी है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी ये जो करेंसी है वो बैन है पूरी तरीके से, और हमें इसके अंदर इसको यूज़ करने की परमिशन अभी नहीं दी गई है। लेकिन गवर्नमेंट इसके ऊपर भी धीरे धीरे फैसला कर रही है, और इन फ्यूचर में मुझे तो लग रहा है कि क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो जाएगी। अब चलिए अपन ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के बारे में तो समझ लिया, लेकिन एक छोटा सा इंट्रो मैं आपको दे देता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ। सबसे पहले जो आया था बिटकॉइन आया था, और बिटकॉइन जब आया सबसे पहले 2009 के अंदर सतोशी नाकामोटो नाम के एक व्यक्ति थे
या फिर एक फर्म थी, उन्होंने जो है बिटकॉइन को लॉन्च किया। और बिटकॉइन का मकसद था एक ऐसी करेंसी सिस्टम को बनाना जो कि दोस्तों बिना किसी मिडमैन के काम कर सके, यानी कि इसके बीच में थर्ड पार्टी कोई भी नहीं हो और P2P डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो सके, यानी कि आप किसी पर्सन को भेज रहे हो डायरेक्ट उसके पास नहीं जाए, बीच का कोई सिस्टम मौजूद नहीं। तो यही उनका मेन उद्देश्य था और उसको उन्होंने सबसे पहले बिटकॉइन को लॉन्च किया। और उसके बाद में करोड़ों ऐसी करेंसी आ गई जो कि अलग अलग सेगमेंट में काम करती है और अलग अलग तरीके से काम करती है। और उनको लाने का मकसद भी यही था कि डायरेक्ट P2P ट्रांजैक्शन और बीच में कोई मीडिएटर उसमें भागीदार नहीं बन सके। और जब से बिटकॉइन आया है उसने दुनिया को ये दिखा दिया है कि किसी भी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना भी हम पैसों का ट्रांजैक्शन इधर से उधर कर सकते हैं। और यही कारण है दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी आज इंडियन मार्केट में भी मौजूद है और वर्ल्ड वाइड मौजूद है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है और या फिर गवर्नमेंट के लॉन्च नहीं करने के रीज़न भी है कि अगर हर व्यक्ति पैसों के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल रखने लग गया तो फिर बैंकों की, गवर्नमेंट की या फिर किसी भी चीज़ की लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहेगी। सब वो अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाएंगे तो गवर्नमेंट बिल्कुल तरीके से समाप्त हो जाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन गवर्नमेंट के दिमाग में आ रहा है या फिर बैंकों वगैरह के बड़ी बड़ी फर्म के दिमाग में आ रहा है। तो इसकी वजह से भी क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरीके से लीगली अप्रूव नहीं किया जा रहा है। लेकिन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि अगर बिटकॉइन आ गया फिर क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाती है तो फिर इससे हमारे जो गवर्नमेंट है या फिर जो बैंक वगैरह है उनके ऊपर कुछ भी फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपन ने सीख लिया है कि क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, ये कैसे काम करती है और ये जो है ट्रेडिशनल जो करेंसी चलती आ रही है उससे किस तरीके से अलग है। आज अपन ने इन 3 टॉपिक के ऊपर बात कर ली। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया फिर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपको ये वीडियो जो हमने नए कॉन्सेप्ट के साथ में आपको सिखाया है ये आपको पसंद आया है या फिर नहीं आया है। अगले वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर या फिर ब्लॉकचेन क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। ब्लॉकचेन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये जो एक तरीके से आप समझ लीजिए ब्लॉकचेन क्रिप्टो करेंसी की रीढ़ की हड्डी है। जैसे अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी रीढ़ की हड्डी की वजह से बैठा हूँ, तो क्रिप्टो करेंसी जो है, क्रिप्टो करेंसी इसी ब्लॉकचेन की वजह से ही चल रहा है। तो ब्लॉकचेन क्या होती है इसके बारे में अपन अगले वीडियो में समझने वाले हैं। तो तैयार रहिए दोस्तों अगले वीडियो के लिए। हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय श्री राम।